हेलो जी, वेलकम इन द वर्ल्ड ऑफ वैदिक एस्ट्रोलॉजी। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। इस सेशन के माध्यम से हम शनि और राहु के मध्य का जो छुपा हुआ लिंक है उससे आपके सामने लाने की कोशिश करेंगे। प्लैनेट राहु को शनि के अनुरूप बताया जाता है, शनिवत राहु कुजवत केतु, कि शनि है और राहु, उन दोनों के बीच एक गहरा संबंध है। राहु शनि के अनुरूप है। जब भी आप शनि की रेमेडीज़ करेंगे ना, शनि के उपाय करेंगे, तो वन उपाय बहुत कॉमन उपाय है और लोग काफ़ी ज़्यादा करते हैं, दैट इज़ द स्नेक। वो बार बार स्नेक के रिगार्डिंग, स्नेक के लिए किया गया जो उपाय है वो बनता है। तो क्यों शनि स्नेक से कनेक्ट हो रहे हैं, लाइक शनि का स्नेक का किस तरह का संबंध है, क्यों उपाय में हम शनि को सर्पों से, सांपों से जोड़ रहे हैं। सांपों से तो वैसे राहु को जोड़ना चाहिए या केतु को जोड़ना चाहिए या कार्मिक एक्सेस को जोड़ना चाहिए, बट शनि को भी सर्पों से लिंक किया जा रहा है। और राहु के नक्षत्रास, राहु के जो नक्षत्रास हैं अगर आप उन्हें देखेंगे तो वन फॉल्स इन द एक्सल्टेड साइन ऑफ प्लैनेट सैटर्न, जो कि तुला में जाके पड़ता है कि भाई ठीक है यहाँ शनि उच्च के होता है। सेकंड जो है वो एक्वेरियस के अंदर आता है, राहु को लॉर्ड है एक्वेरियस साइन का। तो ऐसा हुआ क्यों है, लाइक शनि से बार बार राहु को लिंक किया जा रहा है। और जब आप इस एक्सेस को समझ जाते हैं तो लाइफ के जो टर्निंग पॉइंट्स हैं उन्हें हम बहुत आराम से ग्लाइड कर सकते हैं। अगर लाइफ में कुछ भी होगा तो वो एक टर्निंग पॉइंट पे होगा, एक टर्निंग पॉइंट आएगा। मैरिज होगी तो एक टाइम पे होगी, इस लाइक एक डेट पे होगी, एक मंथ में होगी, तो वो मैरिज का वो लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट है। प्रोफेशन में अगर कुछ होगा तो एक ही टाइम आएगा जब आप जॉब को ज्वाइन करेंगे या बिजनेस को स्टैब्लिश करेंगे। अब आपने स्टैब्लिश कर दिया, उसके बाद ठीक है यार, अब वो चलता रहेगा 6 मंथ 8 मंथ जैसे वो चलेगा, अप डाउन चलेगा, जैसा भी है। लेकिन स्टैब्लिश करना वो आपका टर्निंग पॉइंट था, जब पैसा आपका सारा एक चीज़ के अंदर पुट हो गया, लग गया। इसी तरह लाइफ में जो टर्निंग पॉइंट आता है वो इस राहु और केतु के एक्सेस की वजह से आता है। हेल्थ का जो टर्निंग पॉइंट है, क्रॉनिक डिजीज़ को पूरी तरह राहु और शनि चलाते हैं। पीपल आर लाइक हेल्थ का एनालाइज करिए, हेल्थ को आप समझने की कोशिश करिए, एंड वी जंप टू द राइजिंग साइन। हम राइजिंग को समझने की कोशिश करते हैं, बट एक्चुअली हाउ टू, एक बार राहु और शनि का एक्सेस जो है आपको चेक करना चाहिए, बिकॉज ये एक्सेस जो है वो पूरी तरह से हेल्थ के डायमेंशन को कंट्रोल करता है। हेल्थ के ऊपर पूरा जो कंट्रोल है वो राहु और शनि के एक्सेस का है। वेल्थ के ऊपर इस एक्सेस का बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्ट है, बिकॉज जैसा मैंने आपको अभी बताया, लाइफ में जो टर्निंग पॉइंट्स हैं, टर्निंग पॉइंट्स जो हैं वो यही एक्सेस आपको देता है। अब लाइफ में मैरिज एक टर्निंग पॉइंट है, आपका बहुत पैसा उसके अंदर इन्वेस्ट होगा। रिलेशन एक टर्निंग पॉइंट हो सकता है, उसके अंदर बहुत कुछ लगने वाला। प्रोफेशन एक टर्निंग पॉइंट हो सकता है, उसके अंदर बहुत कुछ लगने वाला। तो ये टर्निंग पॉइंट्स हैं लाइफ के। अब इन टर्निंग पॉइंट्स पे आपको ही कुछ ना कुछ अपनी तरफ से इन्वेस्ट करना होगा। तो आपको क्लियर पिक्चर होनी चाहिए कि मेरे चार्ट के अंदर राहु और शनि किस तरह से कनेक्ट हो रहे हैं और क्या इनके बीच का वो हिडन लिंक है। लाल किताब सेज कि लाल किताब का जो शनि के बारे में क्रक्स है ना, वो ये है कि शनि एक सर्प के रूप में है। शनि इज़ लाइक एक सरपेंट है, एक सर्प है, और जिसका जो हेड है वो राहु है और जिसकी जो टेल है वो प्लैनेट केतु है। इसीलिए केतु अगर शनि से पिछले हाउसेस के अंदर होगा, बैकवर्ड हाउसेस के अंदर होगा, तो केतु ज़्यादा बेटर परफॉर्म कर पाएगा। आगे के हाउसेस के अंदर चला गया तो वो केतु थोड़ा चैलेंजिंग केतु बन जाता है। तो जितना वो बैक में होगा उतना वो बेटर परफॉर्म करेगा। द सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट प्लैनेट सैटर्न कि शनि फॉरेन सेटलमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्लैनेट है। देखिए क्या होता है कि जुपिटर और शनि, इनकी राशियों को अगर आप देखेंगे तो जुपिटर की राशियां जो हैं वो हैं 9, 10, 11, 12। लाइक अब ये मैंने 10, 11 बोल दिया है, इसमें दिक्कत मत मानिएगा कि जो राशियां हैं वो इस तरह से बनी हुई हैं कि जुपिटर की राशियां ओवरलैप करती हैं शनि की राशियों को। शनि की राशियाँ उसके अंदर आ गई हैं और जुपिटर की राशियाँ बाहर से उसको कवर देती हैं। तो जुपिटर आपका भाग्य है। भाग्य मीन्स जो पिछले से आपको मिला आ रहा है, अब आप इस जीवन में आपके भाग्य को वापस नहीं इस्टेब्लिश कर सकते कि मैं वापस से एक नया भाग्य रच दूँ। हाँ, भाग्य को रचना जो है वो शनि के हाथों में है। आप कर्म करते जाइए, कर्म करते जाइए, कर्म करते जाइए, वो शनि के हाथ में है। तो शनि और राहु का एक्सेस ये बताता है आपको कि आपको किस डायरेक्शन में कर्म करना है, किस डायरेक्शन में हमें वर्क करना है और कितना हमें रिवॉर्ड इस समय अगर हम कर्म करते हैं तो हमें मिलेगा। इसीलिए राहु इज़ ऑल अबाउट द फ्यूचर। आपने सुना होगा कि राहु जो है वो भविष्य को बताता है, बट राहु भविष्य को बिना शनि के नहीं बता सकता। राहु बिन शनि के जब भविष्य बताता है तो वो क्या करता है, रात में बेड पे लेटता है आराम से और फिर वो आदमी को बड़े बड़े सपने दिखाता है कि देखो एक काम करेंगे, हम पहले ये कुछ एक प्रोजेक्ट डालेंगे, फिर हम वो एक प्रोजेक्ट डालेंगे, और ये आपके साथ रात को 12 बजे के आसपास ज़्यादा होगा, बिकॉज वो जो टाइम है वो राहु का ही टाइम है। अगर उसको शनि का साथ नहीं मिला या वो शनि राहु का एक्सेस अच्छा एक्सेस नहीं बन पाया चार्ट के अंदर, तो वो केवल एंजाइटी में आपको ले जाएगा कि यार ये प्रोजेक्ट डालना है मुझे, वो काम करना है मुझे। तो वो विचार बहुत ज़्यादा दे देगा, बट वो कर्म का कारक जो शनि है, कर्म का कारक, उसके साथ कनेक्ट नहीं होगा। एक राहु के ऊपर सेशन करा था, एंड दे द पर्सन की राहु जो है वो फ्यूचर के कर्मास को दिखाता है, पास्ट के कर्मास को नहीं दिखाता। वेल राहु पास्ट के कर्मास को भी दिखाता है,
राहु पास्ट के कर्मास को भी इंडिकेट करता है, इन्फ्लुएंस करता है। इसीलिए कई बार होता है कि हम कुछ भी नई इन्फॉर्मेशन मिलती है, कोई नया पॉइंट अगर हमें मिलता है तो हम उसके अंदर खामियां निकालने की कोशिश करते हैं। इस सेशन के अंदर भी खामियां बहुत ज़्यादा निकाली जाएंगी, आई नो, बट स्टिल वी ट्राइंग दिस मंथ, स्टार्टिंग दिस मंथ विद सैटर्न एंड प्लैनेट राहु का एक्सेस को कुछ नया ट्राई करके और कुछ नई इन्फॉर्मेशन ऐड करके ही चार्ट को और आपकी लाइफ को बेटर किया जा सकता है। अदरवाइज सेम थिंग है, आप हाउसेज के अंदर देखते रहिए, राहु इज इन द फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, और होना जाना उससे कुछ भी नहीं है। बिकॉज हमें वो अवेकनिंग नहीं मिल पाएगी कि राहु इस हाउस के अंदर तो बैठा हुआ है, बट ये कैसे प्लैनेट शनि के साथ कनेक्ट कर रहा है। नाउ द सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग इज़ कि राहु और प्लैनेट सैटर्न दोनों के हेड को बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू दी गई है कि राहु भी सर्प का फेस है, राहु मतलब आई है, राहु देखता है और शनि भी देखते हैं। शनि के पास 3 दृष्टियां हैं, थर्ड, सेवंथ एंड 10th। थर्ड हाउस को देखते हैं, सेवंथ को देखते हैं और 10th को देखते हैं, जहाँ पे भी बैठते हैं वहाँ से। शनि जिस हाउस के अंदर बैठते हैं उसके अंदर हेड क्वार्टर की तरह हेड क्वार्टर बना लेते हैं अपना, कि इस हाउस के अंदर और किसी की अब नहीं चलने वाली है, ये मेरा हाउस है, इसके अंदर जो भी चलेगी वो मेरी चलेगी। इसीलिए प्लैनेट सैटर्न का जो थर्ड एस्पेक्ट है वो दानव एनर्जी, राक्षस एनर्जीज़ को कंट्रोल करने के लिए होता है। कि भाई राक्षस एनर्जीज़ जो है, भाई जिनको बार बार आपने चेंज करने के लिए कह दिया बदल जाओ बदल जाओ बदल जाओ बदल जाओ बदल जाओ, बट वो कोई बात उनके कानों में जाती नहीं है, उन्होंने राक्षस तत्व अपना रखा है, तो वहाँ पे शनि बड़ा चीज़ों को परेशान या चैलेंजिंग कर देते हैं। लेकिन वो हमने डिफरेंट सेशन के अंदर कवर कराया, आप उसको एक बार चेक कर सकते हैं। शनि 12 हाउसेज के अंदर, राशियों के अंदर किस तरह के परिणाम देते हैं। ना अबाउट द एक्सेस, द फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, राहु और केतु अगर जुपिटर और शनि को सेपरेट कर दें आपके बर्थ चार्ट के अंदर, मींस जुपिटर राहु केतु का भी एक एक्सेस होता है। राहु केतु, मान लीजिए राहु आपके 4th हाउस में है, केतु आपके 10th हाउस में है, तो 4 से 10 आप एक लाइन खींच लीजिए, एक लाइन को ड्रॉ कर लीजिए, ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन है। अब अगर जुपिटर ऊपर चला गया और शनि नीचे आ गए, इसका मतलब है कि जातक को अपने बर्थ प्लेस के आसपास सफलता मिलना मुश्किल हो जाएगा, चैलेंजिंग हो जाएगा, बिकॉज उसका एक्सेस ने उसे सेपरेट कर दिया, अलग अलग कर दिया। आपने चार्ट के अंदर देखिए द प्लेस चेंज, कई बार प्लेस चेंज जो है भाग्य को चैनलाइज कर देता है, लक को जनरेट करा देता है। उसने पर्सन ने करा क्या है, उसने उस एक्सेस से अपनी एक अवेकनिंग बना ली कि भाई जहाँ मेरा बर्थ प्लेस है वहाँ मुझे कनेक्ट नहीं मिलेगा। आप बर्थ प्लेस पे कनेक्ट नहीं मिलने का मतलब है कि आप कोशिश करिए ऑनलाइन रहने की। इसीलिए यही एक्सेस, ये सेकंड पॉइंट है कि यही एक्सेस जो है कि शनि ऊपर चले जाए, राहु जुपिटर नीचे आ जाए। राहु केतु से एक स्ट्रेट लाइन आपने खींची, शनि अप गए, जुपिटर नीचे आया, जुपिटर अप गया, शनि नीचे आया, मतलब वो सेपरेट हो गए। अब यहाँ पे ऑनलाइन का वर्क आपके लिए बेस्ट है। कोई भी वर्क करिए वो ऐसा करिए जिससे कि आप डिफरेंट लोगों से, डिफरेंट कल्चर से, डिफरेंट रिलीजन से, या अपने से थोड़ा जो आपकी लोकेलिटी है उससे आप बाहर निकल पाएँ। दैट वर्क इन द लॉन्ग रन कैन हेल्प यू, वो आप ट्राई कर सकते हैं। द थर्ड पॉइंट इज प्लैनेट केतु अगर शनि से पीछे है, बैकवर्ड हाउसेज के अंदर है, तो वो बेटर परफॉर्म करता है। बट अगर वो शनि के साथ आ गया है या शनि से अगले हाउसेज के अंदर चला गया है, तो वो केतु बहुत ज़्यादा डिटैचमेंट ओरिएंटेड पर्सन को बना देता है। उसमें मेडिटेशन की पावर इतनी ज़्यादा अप पे चली जाती है, या फिर वो डिटैचमेंट की स्ट्रेंथ जो है वो इतनी अप पे चली जाती है, इस लाइक एक तरह का श्राप चार्ट के अंदर चैनलाइज हो जाता है। और ये है किसी ऐसे पर्सन को आपने हर्ट करा है जो कि बहुत ज़्यादा पिछले जीवन में, मतलब एक संत प्रवृत्ति होती है ना कि भाई ये साधु संत टाइप का आदमी था, इसको आपने प्रभावित कर दिया, पीड़ित कर दिया। द फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट इज प्लैनेट राहु, जिस प्लैनेट को देख रहे हैं, देखिए हमारे पास क्या है, प्लैनेट बहुत ज़्यादा है। लाइक हमारे पास इतने प्लैनेट्स हैं, 9 प्लैनेट्स हैं, 12 राशिज़ हैं, 12 हाउसेज हैं, और नवमांश चार्ट है, डिविजनल चार्ट्स हैं, काफ़ी सारे डिविजनल चार्ट्स हैं। तो और दशा सिस्टम, काफ़ी दशा सिस्टम में भी बहुत दशाओं का सिस्टम है। पर्सन कंफ्यूज हो जाता है कि लाइफ का जो टर्निंग पॉइंट है वो किस दशा पे मुझे देखने को मिलेगा। एक होता है कि लाइफ चल रही है, अप जा रही है, डाउन जा रही है, अप जा रही है, डाउन जा रही है, और एक होता है टर्निंग पॉइंट लाइफ के अंदर आना। कोई पर्सन लाइफ के अंदर आया, नाउ ये एक टर्निंग पॉइंट है। अब उसके साथ कैसा चल रहा है वो ठीक है, जैसा चल रहा है, बट वो टर्निंग पॉइंट था, आया या गया, वो एक टर्निंग पॉइंट्स है, द एंट्री और द एग्जिट पॉइंट। ऐसे ही बिजनेस में लगाया या बिजनेस से आप निकले, वो टर्निंग पॉइंट आपके जीवन के। तो ये टर्निंग पॉइंट को पिक करने में ये एक्सेस बहुत आपकी हेल्प करता है। कैसे उसे पिक किया जाता है अभी हम समझेंगे, चार्ट के माध्यम से ही समझेंगे, अदरवाइज चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी। तो उसको आपको देखना चाहिए कि आपके बर्थ चार्ट के अंदर ये एक्सेस किस तरह से परफॉर्म हो रहा है, किस तरह से वर्क कर रहा है, कहाँ पे राहु की दृष्टि है, कहाँ पे शनि की दृष्टि है, कैसे वो एक दूसरे के साथ अलाइन कर रहे हैं। अगर मैं आपको बताऊँ, नरेंद्र मोदी जी के चार्ट के अंदर प्लैनेट राहु जो है वो 4th हाउस को देख के बैठा हुआ है, और प्लैनेट सैटर्न भी उसी हाउस को देख के बैठा हुआ है। नाउ यही चार्ट जो है उस समय और लोगों ने भी जन्म लिया होगा। लाइक ऐसा नहीं है कि एक समय एक ही पर्सन जन्म ले रहे हैं, वो बहुत लोग जन्म ले रहे हैं उसी समय। तो वो चार्ट हो सकता है सेम ही हो सबका उस समय जिन्होंने जन्म लिया है, बट वो लोग कहीं इतने फ्रंट पे या इतने आपका ये पावर पे नहीं आ पाए। अब यहाँ पे इनका जो है 4th हाउस के ऊपर उस एक्सेस का पड़ना या
फोर्थ हाउस के ऊपर उस एनर्जी का आना इंडिकेट करता है कि पर्सन का अपनी मदर के साथ बहुत गहरा कनेक्ट है। एंड व्हेन एवर मदर टेकिंग डिसीजन फॉर हर, या मदर से इन्फ्लुएंस जब भी डिसीजन आते हैं, या जब भी मदर के रिगार्डिंग या मदर के बारे में सोच के डिसीजन को लिया जाता है, दैट डिसीजन वो एक टर्निंग पॉइंट आया लाइफ में, एक टर्निंग पॉइंट आया। जितने भी टर्निंग पॉइंट मिले उसमें पर्सन ने राइट डिसीजन लिए, बिकॉज उसने सही डिसीजन लिए, वो अपर पे गया। ऐसा नहीं है कोई राजयोग बस आप बेड पे लेटे हुए राजयोग चैनलाइज हो जाएगा, लोग आएंगे आपको उठा के ले जाएंगे, भाई आपका राजयोग आ गया है तो अब आप करिए ना, वो टर्निंग पॉइंट है। अब अगर उसी हाउस को इग्नोर कर देते, उसी हाउस को हम इग्नोर करके बैठ जाएं कि हमें बस हमारी मदर से कुछ नहीं चाहिए, तो हमारे लिए समस्या आ जाएगी। तो जिस भी हाउस के ऊपर प्लैनेट राहु और प्लैनेट शनि का संयुक्त इन्फ्लुएंस आ रहा हो, जिस भी प्लैनेट के ऊपर उनका संयुक्त इन्फ्लुएंस आ रहा हो कि टुगेदर एक प्लैनेट को पकड़ के बैठे हुए हैं, उस प्लैनेट के टुवर्ड ऑल द टाइम करुणा का भाव रखिए। ऑल द टाइम करुणा मीन्स भाई ठीक है यार, ये अगर ये 2-4 बात गलत भी कह लेता है तो इसको थोड़ा माफ़ करके चलो, यही एक बेटर अप्रोच रहेगी। बिकॉज वो प्लैनेट और वो एनर्जी आपकी लाइफ के लिए एक टर्निंग पॉइंट एनर्जी है, वो आपके जीवन को मोड़ देने वाली, शिफ्ट देने वाली एनर्जी है। वो जो भी आपको कोई हेल्प करेंगे, कोई डिसीजन लेने में मदद करेंगे, तो वो डिसीजन हो सकता है राइट डिसीजन बन के निकले। आपका उनके साथ जो कार्मिक कनेक्ट है वो सबसे ज़्यादा स्ट्रांग है। अगर मैं प्लैनेट को पकड़ने की बात आएगी तो ना मैं आत्मकारक का आपसे कहूँगा कि आप आत्मकारक के साथ बहुत ज़्यादा गहरा कार्मिक संबंध है या सबसे ज़्यादा गहरा इसी के साथ है। हाल से कि राहु और केतु इनका एक्सेस देख लो, और इससे जो प्लैनेट निकल के आता है, ये जिस प्लैनेट के ऊपर इन्फ्लुएंस डाल के बैठे हुए हैं, उससे हमारा कार्मिक संबंध है वो सबसे ज़्यादा गहरा है, सबसे ज़्यादा गहरा है। और वो टर्निंग पॉइंट है। वो लाइफ में जब भी टर्निंग पॉइंट आएगा तब हमें उस पर्सन की, उस एनर्जी की एडवाइस चाहिए ही चाहिए। हम उसे किसी भी कीमत पे इग्नोर नहीं कर सकते। इन द चार्ट ऑफ सलमान खान यही एक एक्सेस है जो वर्क करता है। और वहाँ पर जो राजयोगकारी प्लैनेट हैं, दोनों के दोनों जुपिटर और प्लैनेट मंगल, उन्हीं के समय में जातक को चैलेंजेस आते हैं। बिकॉज द एटीट्यूड टुवर्ड दोज प्लैनेट्स इज नॉट फ्रॉम द करुणा का भाव, करुणा का भाव नहीं है। तो केसेस लगना, जेल होना, ये टर्निंग पॉइंट है। अब हो गई उसके बाद तो फिर ठीक है, काटनी है आदमी को, बट वो टर्निंग पॉइंट थे। वो लाइफ उसमें टर्न होने वाली थी, इधर की जगह उधर भी जा सकती थी, पॉजिटिव पे जा सकती थी। बट आपको पता होना चाहिए कि एक एनर्जी की तरफ हमें हमेशा करुणा का भाव रखना है। ऑल द टाइम करुणा का भाव उसकी तरफ होना चाहिए, उसकी तरफ डिवोशन टाइप का होना चाहिए कि भाई ये कुछ भी कहे इसको इग्नोर करो, इसको बस इग्नोर करके रहो। अगर आपने उसी एनर्जी के साथ ज़्यादा डिस्टर्बेंस क्रिएट करा, या उसी के साथ आपने युद्ध में आ गए कि इसी एनर्जी को बस डिस्टर्ब करना है या पीड़ित करना है, तो वो एक्सेस जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है, और वो एक्सेस फिर हमारे चार्ट के लिए डिस्टर्बिंग बन जाता है। इस तरह से 10 से 15 डिफरेंट टाइप्स हैं जिससे कि ये एक्सेस जो है वो चार्ट के अंदर फ्रेम होता है, और उनको अब हम समझने की कोशिश करेंगे। आप अपने चार्ट के अंदर चार्ट को खोल लीजिए, ओपन कर लीजिए, और देखिए कैसे राहु और शनि एक रोल प्ले कर रहे हैं। जब भी उस प्लैनेट की, जिस प्लैनेट के ऊपर इनका इन्फ्लुएंस है, उस हाउस की, उस राशि की आप कह सकते हैं दशा, कोई बड़ा ट्रांजिट उस हाउस या उस राशि के अंदर होता है, या उस राशि या हाउस की एनर्जी जब भी चैनलाइज होगी, मान लो 4th हाउस में लग गया तो मदर का सपोर्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 7th हाउस में लग गया तो आपका स्पाउस, आपका पार्टनर, उसका सपोर्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वो लाइफ का टर्निंग पॉइंट है, लाइफ उसके अंदर टर्न मार रही है, तो ये टर्निंग पॉइंट को पकड़ने की एनर्जी है। और टर्निंग पॉइंट अगर पकड़ में आएंगे तभी लाइफ जो है अपर पे जाएगी। मैरिज एक टाइम पे है और वो एक टर्निंग पॉइंट है, वो सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है। जॉब टाइम पे है और वो एक टर्निंग पॉइंट है। आपकी एजुकेशन एक टाइम पे है और वो एक टर्निंग पॉइंट है। अब आप MBBS में घुस गए एक बार, अब आप 5-7 साल उसको करते रहिए बस। बट टर्निंग पॉइंट क्या था? डिसीजन मेकिंग कब लेनी थी? जब हम उसके अंदर जा रहे थे। दैट इज़ द थिंग विद दिस एक्सेस। तो ये इस एक्सेस के बारे में कुछ बातें हैं, कैसे राहु शनि के साथ लिंक होते हैं। अभी हम उसको एक बार चार्ट में भी देख लेंगे, बट हाँ वो लिंक होते हैं और वो बहुत गहरे लिंक होते हैं, राहु और शनि का एक्सेस। इसी तरह भृगु पॉइंट जब हम निकालते हैं, वी गो टू मून और राहु का एक्सेस, उसको हम पकड़ते हैं। उससे ज़्यादा का पर्पस ऑफ लाइफ सेट कर लेते हैं कि जीवन का उद्देश्य क्या है, और ये दशाओं के अनुसार चेंज हो जाता है। इसीलिए राहु के डिफरेंट प्लैनेटों के साथ एक्सेस बनते हैं। सबसे स्ट्रॉन्ग जो एक्सेस है वो शनि के साथ चलता है। केतु के साथ तो ऑल द टाइम लगा रहता है, हमने उसको कवर करा है राहु केतु का एक्सेस। तो शनि के साथ सबसे स्ट्रॉन्ग एक्सेस जो है राहु का चलता रहता है, हर चार्ट के अंदर आपको देखने को मिलेगा। और वो बताता है आपको कि ये प्लैनेट, ये एनर्जी हमारे लिए टर्निंग पॉइंट है। तो अभी हम उस चार्ट के अंदर देख लेते हैं, एंड आप अपने चार्ट के अंदर देखिएगा ये कैसे बन रहा है। अगर आपको थोड़ी बहुत कन्फ्यूज़न आती है, बिकॉज ये थोड़े से डायनेमिक सेशंस हैं, तो आप कमेंट के अंदर ड्रॉप कर सकते हैं अपनी बर्थ डिटेल्स, डेफिनेटली उसको कवर करेंगे। और आने वाले समय के अंदर कुछ ही समय में जो लाइव सेशंस हैं वो स्टार्ट हो जाएंगे। सो बेटर
आप हमें इंस्टा के ऊपर फॉलो कर लें, उसमें ईज़ी रहता है, वी जस्ट कैन टेक यू ऑन द कॉल और सीधे-सीधे क्वेश्चंस के बारे में हम डिस्कशन कर सकते हैं। तो इंस्टा पे फॉलो कर लीजिएगा, यहाँ फॉलो नहीं करा तो यहाँ भी कर लीजिएगा और हो सके तो लोगों के साथ शेयर करिएगा। जितना शेयर करेंगे उतना बेस्ट है, नॉलेज का प्रचार-प्रसार होते रहना चाहिए। बस यही एक तरीका है। प्लैनेट शनि के एक्सिस को समझने की कोशिश करते हैं, रेमेडीज़ इसी सेशन के अंदर आपको मिल जाएँगी। अगर ये फर्स्ट हाउस के अंदर हो तो क्या हमें उपाय करने चाहिए, सेकंड हाउस के अंदर हो तो क्या हमें उपाय करने चाहिए, और भी कीप इट कि हम शनि को हाउस वाइज़ समझ लेंगे और उनके रिगार्डिंग के उपाय जो हैं वो आपको बता दे देंगे। बिकॉज़ इस एक्सेस को बनाना और इस एक्सेस को अपने चार्ट के अंदर देखना इज़ अ लिटिल बिट, आपको उसके अंदर थोड़ी प्रैक्टिस जो है वो करनी होगी। आई एम शेयरिंग द बर्थ चार्ट विद यू, आपके साथ बर्थ चार्ट को शेयर करते हैं एंड दिस द स्टार्टिंग इज़ विद राहुल गांधी जी के चार्ट को ही देख के स्टार्ट करते हैं। सो वी फर्स्ट राहु को सबसे पहले पकड़ेंगे कि राहु जो है वो कहाँ पे विराजमान है, कहाँ पे बैठे हुए हैं, एक्वेरियस के अंदर बैठे हुए हैं। शनि की ही राशि है और राहु का मैंने जैसे आपको बताया ये टकटकी लगा के देखते रहते हैं, कुछ ना कुछ देखते रहते हैं ऑल द टाइम, कैप्रिकॉन को देख रहे हैं। राहु इज लाइक मैं कैप्रिकॉन को वॉच कर रहा हूँ। अब क्या कैप्रिकॉन के ऊपर शनि का कोई इफेक्ट आ रहा है? शनि बाय 10th एस्पेक्ट कैप्रिकॉन को देख रहे हैं, शनि भी बाय 10th एस्पेक्ट जो है कैप्रिकॉन को देख रहे हैं। तो दिस इज द फर्स्ट एक्सिस जहाँ पे राहु जिस हाउस को देख रहे हैं, शनि भी उसी हाउस के ऊपर अपना एस्पेक्ट लगा के बैठे हुए हैं। इस तरह से ये दोनों जो है वो लिंक हो रहे हैं। तो यहाँ ऑल द एनर्जी इज गोइंग इनटू द राइजिंग साइन, लगन के अंदर ही सारी ऊर्जाएं जो है समावेशित हो रही हैं। और अगर मैं कहूँगा कि कौन सा सबसे इंपॉर्टेंट प्लैनेट है इनके लिए, तो वो शनि है। टर्निंग पॉइंट लाइफ का जो है शनि से ही आता है। अब दिक्कत क्या है कि जो प्लैनेट टर्निंग पॉइंट बना वही नीच का हो गया। अब जब भी इनके जीवन में कोई टर्निंग पॉइंट आएगा, लाइक कोई बहुत बड़ा इवेंट होने वाला होगा, द पर्सन टेक्स कुछ रॉन्ग स्टेप्स ले लेना, उसी समय कुछ इधर-उधर की बातें, इधर-उधर के स्टेप्स और जो अपॉर्च्युनिटी है, टर्निंग पॉइंट है, आप हाथ से निकल जाता है। द टर्निंग पॉइंट थिंग गाइस, वी टॉकिंग अबाउट द टर्निंग पॉइंट। लाइफ किस पॉइंट पे, किस प्लैनेट की वजह से मूव करेगी, किस प्लैनेट की वजह से लाइफ में वो जंप है वो हमें देखने को मिलेंगे। शनि पॉलिटिक्स के प्लैनेट है तो पॉलिटिक्स आपको यहाँ देखने को मिलेगी और ये राइजिंग साइन को इफेक्ट कर रहे हैं। इसीलिए पर्सन कम्स फ्रॉम दैट लेगेसी है, इतनी स्ट्रॉन्ग लेगेसी है, मतलब क्या नहीं है, बट फिर भी वो जो चैलेंजेस हैं वो देखने को मिलते हैं। अब ये राइजिंग साइन वाइज है, बट इनके चार्ट के अंदर जो कन्फ्यूजन की चीज़ें हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं। इस लाइक ये वाला चार्ट ठीक है, ये वाला चार्ट ठीक है, तो ये यहाँ पे मुझे लगता है कि राइजिंग साइन की वजह से दिस चार्ट लुक्स मोर मोर एक्यूरेट, ये दिखाई देता है कि दिक्कत यहाँ पे हुई है। सो दिस इज द सेकंड चार्ट, अभी हम इसको देखते हैं। द बर्थ चार्ट इज ऑफ माननीय प्रधानमंत्री का ही बहुत चार्ट है। तो राहु जिस हाउस को देख रहे हैं, आई टोल्ड यू, राहु जिस भी हाउस को देख रहे होंगे, अब यहाँ प्लैनेट भी आ गया। द सेकंड थिंग, यहाँ प्लैनेट भी एक इंपॉर्टेंट प्लैनेट आके बैठ गया, जुपिटर। तो राहु एक हाउस को देख रहे हैं और एक प्लैनेट को देख रहे हैं, जुपिटर को भी देख रहे हैं और फोर्थ हाउस को भी देख रहे हैं। शनि इसी हाउस के ऊपर एस्पेक्ट लगा के बैठे हुए हैं, शनि इसी हाउस को देखते हुए बैठे हुए हैं। तो शनि और राहु दोनों का जो एक्सेस है उसका इम्पैक्ट कहाँ पे आया है? फोर्थ हाउस के ऊपर आया है। दोनों ने संयुक्त होकर फोर्थ हाउस को अपनी चपेट में ले रखा है। इसीलिए पर्सन का जब मदर के साथ अच्छा कनेक्ट रहा और मदर के साथ जब अच्छा कनेक्ट है आपका, तब आप बहुत 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 ज़्यादा ग्रो कर सकते हैं। द टर्निंग पॉइंट ऑफ लाइफ जो है वो इनके हाउस के आसपास ही मूव करेंगे ऑल द टाइम। ऑल द टाइम मदर की वजह से, घर की वजह से, परिवार की वजह से। द फोर्थ इज द इमोशंस। इमोशंस कितना कितना पर्सन इमोशनली इन्वेस्टेड है किसी चीज़ के अंदर, देश के अंदर, और उनकी छवि इसी तरह की आपको निकल के आती हुई दिखाई देगी। अब यहाँ शनि आपको थोड़े बेटर दिखाई दे रहे होंगे। राशि सेम है, राशि इज एक्वेरियस। उसी एक्वेरियस को यहाँ पे राहु देख रहे हैं तो उसका भी लॉर्ड हो गया शनि। लेकिन अगर आप यहाँ शनि को देखेंगे तो शनि इज सिटिंग इन, एक तो लियो में बैठे हुए हैं, अपने ही जिस हाउस को वो बर्थ चार्ट में मतलब काल पुरुष की कुंडली में कंट्रोल करते हैं वहां बैठे हुए हैं, और वीनस के साथ बैठे हुए हैं। है ना कमाल की बात? ये एनर्जी इंडिकेट करती है कि जो जो ग्रोथ है वो हमें कहीं बाहर जाके देखने को मिल सकती है, घर से बाहर निकल के। इसी समय और लोगों का बर्थ चार्ट भी कास्ट हुआ होगा और लोगों ने भी जन्म लिया होगा, 2-4 मिनट इधर उधर हुआ होगा, बट बहुत लोगों ने उस समय उसी हॉस्पिटल में उसी के आसपास जगह पे जन्म लिया होगा। बट यहाँ पे वो जो करुणा का भाव है टुवर्ड मदर, दैट जस्ट चेंज्ड एवरीथिंग। आपको जिस भी हाउस के ऊपर इस एक्सिस का इम्पैक्ट फॉल करता है, उस हाउस के टुवर्ड करुणा का भाव रखना है, ऑल द टाइम डिवोशन भी रखनी है, और उसके प्रति उसकी गलतियों को थोड़ा नज़रअंदाज करने की कोशिश करिए। लाइक ठीक है भाई, मतलब वो उसकी तरफ करुणा का भाव होना चाहिए, ब्लेसिंग्स का भाव, इमोशंस का भाव होना चाहिए। इनका चार्ट बार बार क्यों आ रहा है? तो जब भी लाइफ में टर्निंग पॉइंट आएगा शनि की वजह से आएगा। अगेन द पॉलिटिक्स, उसकी वजह से टर्निंग पॉइंट आता है। द फोर्थ हाउस की वजह से आएगा। तो जो भी इसका कंट्रोलर है उसकी वजह से टर्निंग पॉइंट आता है। दिस इज द फर्स्ट, ये फर्स्ट तरीका है जिससे ये दोनों अलाइन होते हैं। वो फर्स्ट तरीका कौन सा है कि राहु जिस हाउस को देख रहे हैं, जिस जो जो उस हाउस का कंट्रोलर है, जो प्लैनेट है उसका, उसका शनि के साथ कोई संबंध होगा।
और वो जो प्लैनेट है वो बहुत इंपॉर्टेंट प्लैनेट बन जाता है, टर्निंग पॉइंट लाइफ के उसी प्लैनेट के साथ हमें देखने को मिल सकते हैं। Now, in the chart of Sanjay Gandhi, you see the axis of planet Rahu and planet Saturn. Rahu is aspecting मंगल की राशि को देख रहे हैं, प्लैनेट सैटर्न जो है वो कैंसर में बैठे हुए हैं और 10th एस्पेक्ट उनको फॉल कर रहा है इसी पर्टिकुलर हाउस के ऊपर। अगेन द मदर, आप इनके और इनकी मदर के संबंधों के बारे में गूगल कर लीजिएगा, विकीपीडिया कर लीजिएगा। जैसे एक मदर के साथ जो संबंध है, मंगल, मंगल इज द टर्निंग पॉइंट। फोर्थ हाउस मदर इज द टर्निंग पॉइंट, लाइफ का टर्निंग पॉइंट है। क्या आप शनि मंगल को देख पा रहे हैं? वो मंगल को नहीं देख रहे, शनि ने मंगल को 12th हाउस में रख रखा है, मतलब अपने से 6th है, मतलब मंगल को उन्होंने नहीं देखा है। लेकिन उन्होंने कमाल का काम करा है, उन्होंने मंगल की उच्च राशि को देख रखा है। कैप्रिकॉन में जहाँ मंगल उच्च के होते हैं उसको देख के बैठे हुए हैं, और एरीज में जहाँ जो मंगल की राशि है उसको भी देख के बैठे हुए हैं। तो इसका मतलब है कि मंगल विल प्ले वेरी 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 इंपॉर्टेंट रोल, और ऊपर लेके जा सकता है पर्सन को। लेकिन मदर के टुवर्ड की गई कोई भी गलती, या वहां पे डिवोशन जैसे ही कम हो गया, वहां कोई समस्या जनरेट होगी, वही इनको भी हडल क्रिएट करेगी। तो वहां पे पूरा अफेक्शन, पूरा डिवोशन होना चाहिए, पूरा डिवोशन। आप मतलब उसको चैलेंज नहीं कर सकते, उस हाउस को आप चैलेंज नहीं कर सकते जिसके टुवर्ड ये एक्सेस लगता है, जहां पे इस एक्सेस की एनर्जी फॉल करती है। इस तरह से बर्थ चार्ट में शनि और राहु लिंक होते रहते हैं, ऑल द टाइम ये लिंक होते रहते हैं, लिंकिंग इनकी चलती रहती है। और अब हमें एक प्लैनेट मिल गया। कभी आप कोई न्यू न्यू एस्ट्रोलॉजर बना है उसके पास जाएंगे, द पर्सन जस्ट कभी सूर्य कुंडली, कभी चंद्र कुंडली, कभी लगन, कभी D9 इन पे जंप करता रहेगा। एंड जब आप थोड़ा सा उसके अंदर और एडवांस हो जाते हैं, देन यू मेक एक्सेस, आप एक्सेस बनाने लग जाते हैं। आप हाउसेस को एक्सेस की तरह चलाने लग जाते हैं कि इसका इसके साथ एक एक्सेस बन रहा है, उसका उसके साथ एक एक्सेस बन रहा है। एंड वहां से आई थिंक बहुत रिफाइंड प्रिडिक्शंस आपको मिल सकती हैं। अब जब भी लाइफ का टर्निंग पॉइंट होगा वो कॉज ऑफ मंगल ही होगा। तो आप देखते ही कह सकते हैं कि आपको मंगल की एनर्जीज को बहुत कंट्रोल में रखना है, उनकी तरफ डिवोशन रखना है, और उन्हें पॉल्यूट करने की कोशिश मत करिएगा। आप कोशिश ऐसी कर रहे हैं कि आप हवाई जहाज उड़ाएंगे, कार चलाएंगे तो बहुत स्पीड में चलाएंगे, गन्स चलाएंगे, कुछ भी गलत काम करेंगे आप उसे पॉल्यूट करेंगे। राहु और शनि दोनों उसको देख के बैठे हुए हैं। राहु और शनि भी लाइक ठीक है, आप उसको पॉल्यूट करोगे तो हम आपको फिर उसी प्लैनेट से समस्याएं ला के देंगे। तो फिर जो एंड होगा वो भी उसी प्लैनेट की वजह से होगा, और बहुत खतरनाक होगा। चाहे वो राजयोगकारी प्लैनेट क्यों ना हो, कितना ही तगड़ा राजयोगकारी प्लैनेट क्यों ना हो, चाहे वो, बिकॉज ये कलयुग के कंट्रोलर हैं। दो बोथ प्लैनेट्स आर द लाइक द कंट्रोलर, दे आर द कंट्रोलर। नाउ दिस इज द चार्ट में अमिताभ बच्चन जी के चार्ट में अगर आप देखते हैं तो राहु इज एस्पेक्टिंग दिस हाउस, राहु इस हाउस को देख के बैठा हुआ है। द कंट्रोलर इज प्लैनेट मून, मून इसका कंट्रोलर है, मतलब वो जो राशि आ रही है उसका कंट्रोलर है मून। यहाँ पे बैठा हुआ है जुपिटर। अब हम शनि को देखते हैं कि शनि किस तरह से इस हाउस से कनेक्ट कर रहा है। शनि बाय थर्ड एस्पेक्ट इन्फ्लुएंसिंग द जोडियक साइन, इसको इन्फ्लुएंस कर रहा है। शनि बैठे जिस राशि में वो मून की उच्च राशि है, और जिसको देख रहे हैं वो मून की नीच राशि है कमाल की बात। इसका मतलब है प्लैनेट मून विल प्ले द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल, द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल। और 6th हाउस की तरफ डिवोशन ही रख के हमको चलना होगा, 6th हाउस की तरफ पूरा 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 डिवोशन। यहाँ पे जो हेल्थ टर्निंग पॉइंट है, द टर्निंग पॉइंट, हेल्थ एक टर्निंग पॉइंट बन सकती है जीवन में। कहीं से भी हेल्थ का कुछ ऐसा इशू निकल के आ सकता है जिसका कोई अता ना पता। कर्जा, डेट टर्निंग पॉइंट बन सकती है लाइफ के अंदर बार बार। आप कितने ही चाहे पैसे वाले हो जाएं, बट अगर ये एक्सेस यहाँ पे लग गया 6th हाउस में तो ये आपको डेट के अंदर लाके पटकेगा। ये मॉर्गेज की बात कराना, कर्जे की बात कराना यहाँ पे देखने को मिलेगा। द मून विल टर्न, और मून विल बी लाइक ए टर्निंग पॉइंट। तो मून किन किन चीजों को रिप्रेजेंट करता है? वाटर को रिप्रेजेंट करता है। मून फास्ट मनी को रिप्रेजेंट करता है, बहुत जल्दी जो मनी बनाई जाती है, पैसा बनाया जाता है, उसको मून रिप्रेजेंट करता है। कॉज मून इज सिटिंग इन द 9th हाउस, आई थिंक वो बेटर वर्क कर जाएगा। बट अगर कोई भी एल्डर फीमेल, अपने से एज में बड़ी फीमेल को परेशान किया जाता है, या फिर इमोशनल किसी को इमोशनल चीट किया जाता है, बैक स्टैप किया जाता है, हर्ट किया जाता है, वो फ्लिप कर सकता है, सारी सिचुएशन को तबाह कर सकता है, सारी की सारी सिचुएशंस को अप एंड डाउन करके रख सकता है। तो ऑल द टाइम हम वो उस प्लैनेट और उस हाउस के टुवर्ड डिवोशन रखनी चाहिए। ये एक्सेस है, ये 6th हाउस के ऊपर फॉल कर रहा है, और 6th हाउस दुश्मनों का है, हेल्थ का है, तो उनके टुवर्ड आप डिवोशन रख के ही चल सकते हैं। डिवोशन का मतलब है कि भाई आप उनसे ज़्यादा अगर उनको चैलेंज करने की कोशिश करोगे 6th हाउस को, तो वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा ठीक नहीं रहेगा। अब अगर हम एक और चार्ट देखें, एंड द चार्ट ऑफ इंदिरा गांधी जी का चार्ट है, अब आप यहाँ पे देखेंगे तो राहु इज एस्पेक्टिंग द 5th हाउस, राहु 5th हाउस को देख रहा है। अब कमाल की बात यह है कि शनि उसको नहीं देख पा रहा है। शनि इज नॉट एस्पेक्टिंग इट और इन्फ्लुएंसिंग इट एनी हाउ। शनि
फिफ्थ हाउस को आपको इन्फ्लुएंस करता हुआ जो है वो नहीं दिखाई देगा इस चार्ट के अंदर कि भाई फिफ्थ हाउस के ऊपर शनि का तो कोई इन्फ्लुएंस नहीं आ रहा। तो क्या ये एक्सेस ब्रेक हो रहा है? आप उसके कंट्रोलर को देखिए, राहु जिस हाउस को देख रहा है उसका कंट्रोलर जो है वो है प्लैनेट मंगल। द राशि इज प्लैनेट मंगल की राशि है। शनि बैठे हुए हैं मंगल की नीच राशि में कैंसर, देख रहे हैं मंगल की उच्च राशि को, और इसी के साथ मंगल की दिस वन ज़ोडिएक साइन को द 10th के अंदर जो फॉल करती है। इसका मतलब है द टर्निंग पॉइंट इन द लाइफ वुड बी द दशा ऑफ प्लैनेट मार्स। मार्स ही लाइफ का टर्निंग पॉइंट बनेगा, और मार्स के कारण, उसके मंगल के कारण एक पर्सन को जो है वो रिमेंबर किया जाएगा। और शनि बैठे ही नीच राशि के अंदर है, अगर आप मंगल की नीच राशि के अंदर, तो अगर आप कुछ भी गलत करते हो, कुछ भी गलती करते हो इस मंगल से, मंगल रिलेटेड कोई भी गलती करते हो, तो वही आपको आके आने वाले समय में परेशानियां क्रिएट जो है वो करने जा रही है। तो अगर हम कहेंगे किस एक्सेस में ये हाउस की किस किस हाउस के अंदर ये एक्सेस लग रहा है या फॉल कर रहा है, तो दैट इज इन द फिफ्थ हाउस। फिफ्थ हाउस के ऊपर उसका इन्फ्लुएंस है, पूरा 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 इन्फ्लुएंस फिफ्थ हाउस के अंदर वो लेके बैठा हुआ है। तो चाइल्ड से, जैसे ही चाइल्ड इन द इक्वेशन आता है, द संजय गांधी, एंड यू जस्ट कैन गूगल द हिस्ट्री, आप हिस्ट्री के बारे में जान सकते हैं, इनकी दशाओं को देख सकते हैं। 82 के अराउंड आई थिंक जब भी ये बैड इवेंट चैनलाइज होंगे उनमें आपको मंगल का हाथ सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा। लुक्स लाइक द राजयोगकारी प्लानट है। बट वही प्लानट, शनि ने उसको बता दिया है कि अगर आपने इस प्लानट के रिगार्डिंग कोई गलती करी, तब आपके साथ जो जजमेंट है वो फाइनल स्थिति का किया जाएगा। उसमें फिर इफ और बट नहीं है। जैसे होता है ना कि ठीक है यार ये कर्मा है आपका, जाओ उपाय कर लो, उसमें फिर इफ और बट नहीं है। वो फिर फाइनल लेवल का जजमेंट जो है प्लानट आपके साथ कर सकता है। इस तरह से राहु और प्लैनेट सैटर्न इस चार्ट के अंदर लिंक्ड है। वो दोनों एक दूसरे के साथ लिंकिंग जो है वो स्टैब्लिश कर रहे हैं मीन्स बना रहे हैं। तो इसे हमें देखना चाहिए, इसके ऊपर हमें नज़र बना के रखनी चाहिए। एंड वी गो टू द नेक्स्ट चार्ट। हमने हर तरह के चार्ट्स को लेने की कोशिश करी है। सो द चार्ट ऑफ सलमान खान, राहु इज इन एस्पेक्टिंग द एरीज साइन जो यहाँ पे है, इसको राहु देख रहे हैं, और सैटर्न भी फ्रॉम द 11th एस्पेक्टिंग दिस हाउस। सो राहु इज इन्फ्लुएंसिंग दिस हाउस, सैटर्न इज इन्फ्लुएंसिंग दिस हाउस, दोनों इस हाउस को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। अब ये इंडिकेट करता है कि पर्सन का जो है फर्स्ट हाउस, अगेन फर्स्ट हाउस इज इन द इक्वेशन, जस्ट लाइक एक ऐसी पर्सनालिटी जाएगी जिसमें कि फर्स्ट हाउस ही है जो कुछ है। मंगल के कारण आपको ध्यान रखा जाएगा, मंगल के कारण आपको जो है वो हमेशा लाइक कॉज ऑफ मार्स आपको दुनिया में ध्यान आपका मान रखा जाएगा। नाउ द मार्स इज सिटिंग इन साइन ऑफ कैप्रिकॉन, मार्स एक्सल्टेड है, पावरफुल है, ये अच्छा है, और वो शनि की ही राशि के अंदर बैठे हुए हैं। तो दिस एक्सेस इज फॉलोइंग ऑन द राइजिंग साइन पे ये एक एक्सेस लग रहा है। अब अगर पर्सन खुद अपने हाथों से कोई गलती करता है तो उसमें फिर जजमेंट बहुत खतरनाक जजमेंट है। जो भी गलतियां होंगी द पर्सनालिटी राइजिंग साइन ही उसके अंदर इन्वॉल्व होगा, और उनको किसी भी कीमत के ऊपर जो होता है ना इग्नोर कर देना, माफ कर देना, वो नहीं हो पाएगा। तो करुणा रखनी चाहिए टुवर्ड हिमसेल्फ अपने। मैंने आपसे कहा जिस भी हाउस में ये एक्सेस लगता है, जिस भी हाउस में शनि और राहु का संयुक्त इन्फ्लुएंस आता है, जिस भी प्लैनेट पे आता है, वो टर्निंग पॉइंट बन जाता है लाइफ का। जो भी टर्निंग पॉइंट होगा वो इसी प्लैनेट के साथ होगा। फिर तो लाइफ चल रही है ना, प्लस माइनस अप डाउन चलते जा रहे हैं, बट उस प्लैनेट की दशा आती है, उस प्लैनेट का टाइम आता है, और आपको समझ लेना है कि अब ये लाइफ का टर्निंग पॉइंट हो सकता है। प्रॉपर्टी, मंगल प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी टर्निंग पॉइंट हो सकती है, तो उसका वर्क करना, और मंगल कॉज पावरफुल है तो उसी का वर्क किया जाना चाहिए। अब यहाँ देखने की बात यह है कि जुपिटर इज द लॉर्ड ऑफ नाइन्थ हाउस का स्वामी है, बट सारे केसेस एंड ऑल जुपिटर के ही टाइम के अंदर हुए हैं। सारी की सारी जो ये समस्या है ये जुपिटर में ही चैनलाइज हुई हैं, और मंगल के अंदर आके उनमें जो सिचुएशन है और ज़्यादा चैलेंजिंग हुई है, और कॉल इट सॉल्यूशन की तरफ मूव हुई है, एक्सट्रीम चैलेंजिंग होके। तो मंगल के ऊपर शनि का कंट्रोल है, और जो भी गलतियां स्वयं से करी जा रही हैं उनके ऊपर शनि का जो जजमेंट है वो सबसे स्ट्रिक्ट जजमेंट आएगा। अगर और भी गलतियां पर्सन करता होगा, पर्सन जस्ट कभी इधर चीट कभी उधर चीट, वो सब चीजें भी चलती हैं, बट जिसमें राइजिंग साइन इन्वॉल्व है, जिसमें पर्सन खुद इन्वॉल्व है और मंगल के रूप में इन्वॉल्व है, मीन्स मार दिया, उड़ा दिया, कुछ ऐसा कर दिया जो मंगल जैसा है, या बिल्कुल ही किसी को खत्म कर दिया, गन्स का प्रयोग कर लिया एंड ऑल, तब वो जो जजमेंट है वो सबसे खतरनाक होगा। और उसमें राजयोगकारी प्लैनेट भी कुछ नहीं कर पाएंगे। द राजयोगकारी प्लैनेट पीछे बैठेंगे और देखते रहेंगे भाई जो भी हो रहा है बस अब देखो, इसका कोई इलाज नहीं है। द चार्ट ऑफ ऋतिक रोशन, द एक्सेस ऑफ राहु इज एस्पेक्टिंग दिस हाउस। सैटर्न जो है रेट्रोग्रेड होके 12th से एस्पेक्ट डालता है। सो अगर आप सैटर्न को 12th हाउस से देखेंगे तो सैटर्न इज एस्पेक्टिंग दिस वन, द अगेन द राइजिंग साइन द स्कॉर्पियो। इनके ऊपर चीटिंग की, चीज़ों को छुपाने के एंड ऑल, ये चीज़ें सबसे ज़्यादा यहाँ देखने को मिलेंगी। इनके बारे में भी आप गूगल कर सकते हैं।
सो इस तरह से ये एक्सेस जो है वो लगा रहता है। सो दिस इज द फर्स्ट, ये फर्स्ट फर्स्ट तरीका है जिसमें राहु जिस हाउस को देख रहा है, सैटर्न उस हाउस को, उस हाउस के लॉर्ड को, उस लॉर्ड की एक्सल्टेड या डेबिलिटेटेड राशियों को अपने कंट्रोल में रखता है, उनके ऊपर इन्फ्लुएंस लगा के बैठते हैं, और वो प्लेनेट आपके जीवन का टर्निंग पॉइंट है जिसके ऊपर इनका संयुक्त इन्फ्लुएंस जा रहा है, वहीं लाइफ टर्न होगी। उसमें आपने अगर एक अच्छा टर्न ले लिया और उसके रिगार्डिंग गलतियां बिल्कुल नहीं करनी है आपको, अगर आप उसी के रिगार्डिंग अगर गलतियां करते रहेंगे तो वो टर्निंग पॉइंट जो है लाइफ के, वो हाथों से निकलते रहेंगे। होगा बस यही कि टर्निंग पॉइंट हाथों से निकलेंगे, और अगर भाई गलतियां बहुत लेवल की कर दी, जैसे इंदिरा गांधी, मंगल, द मंगल बिकम्स द प्लैनेट, उनका मंगल को डिस्टर्ब कर देना उन्हीं के लिए समस्या बन जाता है। अगर मंगल होगा आपका तो मैं आपसे कहूंगा कि आप ड्राइविंग तरीके से करें, आप गन्स, ये जो नाइफ्स एंड ऑल इनसे थोड़ा दूरी बनाए। स्वामी राइजिंग का ही है, जैसे सलमान खान के चार्ट में द राइजिंग का स्वामी है, तो आपको रखनी चाहिए वो चीजें। लेकिन शनि उन्हें देख रहा है, शनि कह रहा है कि कर्म का जब रिजल्ट आएगा ना, तब यही प्लैनेट जिस पे तुम्हारा पूरा विश्वास है, जो तुम्हें लगता है सब कुछ है तुम्हारे लिए, यही प्लैनेट तुम्हारे लिए समस्या का कारण बन जाएगा। और वो होता है। ड्राइविंग बहुत तेजी से ड्राइव करना है लाइक मंगल को हैप्पी रखता है, मंगल को संतुष्ट करता है, और वही चीज एट अ पॉइंट समस्या का कारण। जो बंदूक होनी चाहिए थी राइजिंग साइन के लिए, तो वो रेमेडी है ना, राइजिंग साइन के लिए तो वो रेमेडी उपाय है। ठीक है, बंदूक रखिए आप, राइजिंग एरीज होगी तो किसी को ये सलाह तो एस्ट्रोलॉजर एक बार देंगे ही देंगे। हाँ, पर्सन अगर रख सकता है तभी देंगे उस चीज को तो खैर, बट वही एट अ पॉइंट समस्या का कारण बन जाती है। जिस प्लैनेट पे आपका पूरा ट्रस्ट है, अगर वो इस एक्सेस में आ गया, उसके रिगार्डिंग की गई कोई भी गलती हमें हमारे टर्निंग पॉइंट्स हमारे हाथों से ले जाएगी। हमारे जो टर्निंग पॉइंट है वो हमारे हाथों के अंदर रह नहीं पाएंगे। तो ये फर्स्ट तरीका है जिसमें लगता है राहु जिस हाउस को देख रहा है, सैटर्न उसी हाउस को, उसके लॉर्ड को, उसकी उच्च या नीच राशियों को अपने कंट्रोल में रखता है। उस प्लैनेट का नाम लिख के रख लीजिएगा। उस प्लैनेट की जब जब दशा लगेगी, महादशा, अंत, प्रत्यंतर, कुछ भी उस प्लैनेट का लगेगा, उस प्लैनेट का दिन वार आता है हर प्लैनेट का, जैसे मंगल का मंगलवार है, तो हर प्लैनेट का जो दिन वार है उसके उस दिन कोई भी गलती हम ना करें। हम ऐसा ना करें कि बस ये तो मेरी ताकत है, अब मैं दिखाता हूँ दुनिया को कि मैं कितना पावरफुल पर्सन हूँ। उसके टुवर्ड की गई कोई भी गलती समस्याओं को जन्म दे सकती है, चैनलाइज कर सकती है। तो यहाँ पे हम सैटर्न से देख सकते हैं इस लाइक सैटर्न कैसे इस हाउस को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। सैटर्न प्लैनेट मंगल को, मार्स को जो है वो इन्फ्लुएंस करते हुए चल रहे हैं इस पर्टिकुलर चार्ट के अंदर। एंड अगर आप सैटर्न को ट्वेल्थ में मानेंगे ना, कि रेट्रोग्रेड प्लैनेट जो है वो ट्वेल्थ में होता है, और सैटर्न को आप सेवंथ हाउस में लिख लेंगे। सो फ्रॉम सेवंथ हाउस सैटर्न इज एस्पेक्टिंग द कैंसर, जो कि नीच राशि है मंगल की, उसी की एक राशि स्कॉर्पियो को वो देख रहे हैं। तो कहीं पे भी इमोशंस के अंदर बह के की गई कोई भी गलती, चीजों को छुपाने के अंदर की गई कोई भी गलती, या फेमिनाइन टच, फीमेल्स के टुवर्ड्स आती हुई कोई भी गलती लाइफ में बहुत बड़े चैलेंज या बहुत बड़े लेसन का सामना करा देगी आपको। ये बहुत बड़ा लेसन है, ये है एक लेसन। तो यहाँ हमको फर्स्ट, ये फर्स्ट तरीका है जिससे ये कनेक्ट होता है। द सेकंड इज द डिस्पोजिटरों से कनेक्ट होते हैं। राहु और शनि जो है डिस्पोजिटर से भी कनेक्ट होते हैं। कई चार्ट्स होंगे जिनमें ये कनेक्ट होते हैं, वो आपको नहीं दिखाई देंगे कि मेरे चार्ट में इस तरह से नहीं वर्क कर रहे। तो वहां पे क्या हो सकता है कि प्लैनेट शनि जो है वो राहु को सीधा एस्पेक्ट दे रहे हो, सीधा ही राहु को एस्पेक्ट दे रहे हो, और ये सेकंड एक्सेस है। जब भी शनि राहु को सीधा एस्पेक्ट देते हैं, तो जिस हाउस के अंदर राहु बैठा हुआ है वहीं पे ये एक्सेस फॉल कर जाता है। रिमेंबर गाइस, सैटर्न इज मोर पावरफुल देन प्लैनेट राहु। सैटर्न राहु से पावरफुल है। तो अभी हम काउंट करेंगे आने वाले सेशंस के अंदर अंदर, तो हम काउंट करेंगे कि सैटर्न से राहु बैठे ही कहाँ पे हैं और वो किस तरह से इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। बट रिमेंबर, सैटर्न इज मोर पावरफुल व्हेन कम्स टू द स्ट्रेंथ। सैटर्न इज रियली पावरफुल। सैटर्न की पावर का कोई तोड़ नहीं है। मैंने आपको शुरू में बताया था, सैटर्न जहां पे भी बैठते हैं हेडक्वार्टर बना के बैठते हैं। यहाँ मेरा हेडक्वार्टर है, मैं यहाँ से करूंगा जो कुछ करूंगा। तो सैटर्न यहाँ से राहु को देख रहा है, इट मीन्स वो डिस्पोजिटर के ऊपर इन्फ्लुएंस डाल रहा है। बट यहाँ पे सैटर्न रेट्रोग्रेड है, तो ट्वेल्थ में हमने जाके उनके इन्फ्लुएंस को लिया है। तो आपको ये भी चेक करके रहना है कि सैटर्न का राहु के ऊपर कहीं सीधा बाय एस्पेक्ट तो एस्पेक्ट नहीं आ रहा। अगर आ रहा है तो उस हाउस के अंदर भी वो एनर्जी, वो जो एक्सेस है वो फॉल करता है। ये सेकंड तरीका है जिससे ये कनेक्ट होता है। और उस हाउस के टुवर्ड सेम चीजें, करुणा का भाव रखिए, डिवोशन रखिए। ठीक है भाई, ज्यादा डिस्टर्बेंस नहीं करनी है। ठीक है यार, इसको परेशान नहीं करना है, इस हाउस को परेशान नहीं करना है। क्या हो, आप उसी हाउस को परेशान करने लग जाए, एज नरेंद्र मोदी जी के चार्ट में फोर्थ हाउस में मदर, मदर के टुवर्ड डिवोशन की जगह मदर से ही समस्याएं, चलो मदर से ही युद्ध शुरू कर दिया। अब वो जो जजमेंट आएगा ना शनि का, वो बड़ा खतरनाक होगा। हम लाइफ में तो लाइक हर आदमी से स्वीट बन के नहीं रह सकते, हर आदमी के साथ सॉफ्ट नहीं रह सकते, किसी पर्सन के साथ हमारी लड़ाई भी होंगी।
चैलेंजेस भी आएंगे, बट उससे भयभीत नहीं होना है ऑल द टाइम कि भाई मेरे साथ तो बस जजमेंट 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 ही चलता रहेगा। हाँ, जिस प्लैनेट के ऊपर उनका संयुक्त इन्फ्लुएंस आ गया, उसके टुवर्ड डिवोशन पूरी होनी चाहिए, उसके टुवर्ड जजमेंट, उसके टुवर्ड गलती मत करिएगा। नहीं, टर्निंग पॉइंट जो है ना लाइफ के, वो डगमगाने लग जाएंगे। लाइफ फिर टर्न नहीं हो पाएगी किसी पॉइंट पे आकर, वो जो जंप आपको चाहिए वो नहीं मिल पाए। इस तरह से ये एक्सेस बहुत इंपॉर्टेंट एक्सेस बनता है और बहुत गहरा इसका इन्फ्लुएंस आता है। तो सैटर्न अगर राहु को देख रहे हैं, एस्पेक्ट बाय एस्पेक्ट दे रहे हैं, एस्पेक्ट दे दिया साहब, तो वहां पे वो फॉल कर रहा है। सैटर्न अगर राहु को देख रहे हैं तो वहीं उसी उसी हाउस के अंदर वो फॉल कर रहा है। और उस हाउस के टुवर्ड डिवोशन रखनी है। उस हाउस के अंदर जो भी प्लैनेट बैठे हैं उनके टुवर्ड डिवोशन रखनी है। मान लो वीनस ही बैठ गया तो फीमेल्स की तरफ, अपने से जो छोटी, अपने से यंगर जो लड़कियां हैं उनकी तरफ डिवोशन रखनी है। उनको चीट करना, उनको हर्ट करना, उनको परेशान करने की सोचना भी शनि को आपको दंड देने पे बाधित कर देगा। वीनस ही वो प्लैनेट बनेगा जो कि टर्निंग पॉइंट ऑफ लाइफ है। लाइफ में टर्निंग पॉइंट उसी प्लैनेट से आते रहेंगे। तो इस तरह से हम इसे चैनलाइज कर सकते हैं। नाउ इट इज इन द फर्स्ट हाउस। अगर ये फर्स्ट हाउस के अंदर फॉल कर गया कि किसी तरह से सैटर्न राहु ने फर्स्ट हाउस को पकड़ लिया है, जो राहु फर्स्ट हाउस को देख रहा है और शनि भी फर्स्ट हाउस के ऊपर इन्फ्लुएंस लगा के बैठे हों, या राहु जिस फर्स्ट हाउस को देख रहा है और शनि ने फर्स्ट हाउस के स्वामी को कहीं से पकड़ रखा है, उसके लॉर्ड को। तो अब आप इस बात को समझ गए होंगे कि कैसे ये इन्फ्लुएंस करता है। तो इसके अंदर रेमेडीज बनती हैं कि आपको ड्रिंक से दूर रहना चाहिए, नॉन वेज बिल्कुल अवॉइड करके रहना चाहिए, एंड बंदरों की, मंकीज की सेवा जो है यहाँ पे बहुत ज़्यादा आवश्यक है। अगर ये फर्स्ट हाउस के अंदर इसका इन्फ्लुएंस आ गया तो बंदरों की सेवा, मंकीज की सेवा जो है वो बहुत ज़्यादा आवश्यक है। स्नेक्स की सेवा, सर्पों की सेवा, बिकॉज ये राइजिंग पे लग रहा है। यहाँ पे होगा क्या कि आपके ऊपर लोग ऐसे देखेंगे कि भाई आपकी छोटी छोटी गलतियों को भी लोग बड़े स्केल पे देखेंगे। आप छोटी सी गलती करते हैं कपड़े पहनने में, छोटी सी गलती करते हैं स्पीच में, छोटी सी गलती करते हैं बोलने में, तो पर्सन लाइक तो बहुत बड़ी गलती कर दी आपने। तो यहाँ पे इंटरव्यूज में, रिलेशंस के अंदर बहुत चीजें चैलेंजिंग हो जाती हैं कि आप छोटी छोटी गलतियां जो इग्नोर हो जानी चाहिए थी, जिसे अवॉइड कर देना चाहिए था, लोग वहां भी आपसे चाहते हैं कि आप परफेक्ट बन के रहें, परफेक्शन लेके आए। तो फर्स्ट हाउस में जब भी ये लगता है, ट्राई टू कि आप बंदरों की सेवा करें, मंकीज की सेवा करें, एंड ड्रिंक नॉन वेज, कुछ भी ऐसी चीज ना करें जो जस्ट आपकी राइजिंग को सीधा सीधा इन्फ्लुएंस करती है, पर्सनालिटी को इन्फ्लुएंस करती है। कुछ भी हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। दैट इन द लॉन्ग रन भी हेल्पफुल, हमारे लिए ठीक रहेगा। अगर हम ऐसा कुछ नहीं करते हैं तो ही हमारे लिए वो ठीक है। अगर करते हैं, वो डिस्टर्ब करते हैं हम उस हाउस को, तो फिर चीज़ें जो हैं वो परेशान हो सकती हैं। तो पर्सनालिटी के साथ, स्वयं के साथ ही हमें बेटर कनेक्ट बना के रखना चाहिए। और से कि अपने साथ कोई भी इंजस्टिस मत करिए। अपने साथ अगर कोई इंजस्टिस हो रही है तो उसे एक्सेप्ट भी मत करिए। वो उस चीज़ को एक्सेप्ट करना आपके लिए बहुत अच्छा नहीं है, वो हमें कहीं लेके नहीं जाएगा, वो एक्चुअली हमें समस्याएं ला के देगा। तो ये हम काम कर सकते हैं। अगर ये सेकंड हाउस के अंदर फॉल कर गया ये एक्सेस, तो फाइनेंस पे, धन पे और फैमिली पे, फैमिली की बातों को इग्नोर करना बहुत अच्छी एडवाइस नहीं होगी आपके लिए। आपको फैमिली को समझना चाहिए कि लाइक व्हाट फैमिली इज सेइंग, कि फैमिली जो है वो क्या कह रही है और वो किस तरह से आपके जीवन को चलाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप उस पॉइंट को नहीं समझते हैं और फैमिली को जस्ट लाइक सेइंग समथिंग बैड या ऐसा कुछ कर रहे हैं, तब हमारे लिए समस्या हो जाएगी। मीन्स हमारा राहु तीसरे भाव में है, सेकंड हाउस को वो देख रहा है, और शनि भी कहीं से सेकंड हाउस के ऊपर कंट्रोल लगा के बैठा हुआ है। तब हमें सेकंड हाउस के टुवर्ड कोई भी गलती नहीं करनी है, करुणा का भाव रखना है, अपनी स्पीच को बेटर रखना है, फाइनेंस वेल्थ इनका ध्यान रख के चलना है, और चीज़ों को जस्टिफाइड तरीके से चलाना है। लाइक वो वेरी जस्टिफाइड तरीका है हमारे पास। तो इस तरह से जिस भी हाउस के अंदर ये एक्सेस फॉल करता है 12 हाउसेस में, उस हाउस के टुवर्ड एक बेटर अंडरस्टैंडिंग आपको विद टाइम जो है वो बनानी होगी। और जितनी बेटर हम अंडरस्टैंडिंग को बना लेंगे, हम उतना बेटर परफॉर्म कर सकते हैं लाइफ के अंदर। ये फियर कभी मत लाइएगा कि हर चीज जो है कि मैं अगर किसी से कुछ बुरा कह दूंगा, लाइक दो बात भी कह दी और वो कार्मिक हो जाएगा, ऐसा फियर अगर आप ले आएंगे तो आप जीवन जी ही नहीं सकते। हम किसी ना, हम हर पर्सन के साथ स्वीट सॉफ्ट ऑल द टाइम नहीं रह पाएंगे। तो हमें इस एक्सेस को समझ लेना है कि ये जो प्लेनेट है, ये जो हाउस है, ये टर्निंग पॉइंट है। ये जो एनर्जी है, मैं इसे कभी भी जीवन में पॉल्यूट नहीं करूंगा, कभी भी लाइफ में पॉल्यूट नहीं करूंगा। मैंने अगर इसे पॉल्यूट करा तो ये एनर्जी बैकफायर करेगी, और इसका जो बैकफायर है वो झेला जाना बहुत मुश्किल होगा। तो इस तरह से आप इस एक्सेस को समझ सकते हैं। और आने वाले सेशन के अंदर सेकंड पार्ट इस सेशन का जरूर लेके आएंगे, एंड देयर वी विल डील अबाउट और डिफरेंट तरीके जिससे ये एक्सेस बनता है। तो उसके लिए आप अपने चार्ट्स को भी पोस्ट कर सकते हैं। अगर आपके चार्ट के अंदर वो बाय दोज 3 और 4 तरीके से अगर ये काम नहीं कर रहा, तो आप अपने चार्ट्स को पोस्ट कर सकते हैं। और
वी डेफिनेटली विल। जैसे मैंने आपको कहा 10 to 15 तरीके हैं, तो ये कनेक्ट होते हैं और बहुत गहरी तरीके से कनेक्ट होते हैं, और इनका ही कनेक्शन आपको बताता है कौन सी एक ऐसी एनर्जी है जो लाइफ की टर्निंग पॉइंट बनेगी। उसको पॉल्यूट कर दिया अगर आपने, तो फिर आप ये समझिए कि जैसे मैंने आपसे कहा, द द राजयोगास जो हैं वो शनि और राहु से बहुत बड़े नहीं हो सकते, चाहे कितने ही बड़े राजयोग हों, बिकॉज ये बहुत बहुत बड़े स्केल पे चलने वाले प्लैनेट है। इनका फ्लक्स, इनका मैग्नेट इतना स्ट्रांग है कि ये सब कुछ को अपनी चपेट में लेके चलता है। तो उसको भी अभी हम समझेंगे आने वाले सेशंस के अंदर, बट होप आपको ये पसंद आया हो, और अगर आया है तो बताइएगा कमेंट बॉक्स के अंदर। धन्यवाद।